तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका हमें यहाँ पे मोलर मास गिवन है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर देखा है किसका, प्योर बेंजीन का, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका वेट हमारे यहाँ पे कितना है 0.5 ग्राम है, और इसको हम यहाँ पे किस में मिला रहे हैं, बेंजीन में मिला रहे हैं, जिसका वेट हमारे यहाँ पे कितना है 39 ग्राम है, और उसका मोलर मास हमें यहाँ पे गिवन है 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.845 बार है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो सॉलिड सब्सटेंस हमें यहाँ पे गिवन था उसका हमें यहाँ पे मोलर मास निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, P1 नोट से डिनोट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है 0.850 बार गिवन है। इसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.845 बार, तो वो भी हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं P से। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.845 बार हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है, एंड जो सॉलिड का वेट है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और बेंजीन का हमें यहाँ पे वेट गिवन है। तो जो हमें यहाँ पे मोलर मास गिवन है किसका, बेंजीन, उसको हम यहाँ पे M1 मान के चलेंगे। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, एंड सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन होगा, जिसको हम यहाँ पे W1 से डिनोट कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 39 ग्राम। एंड उसके बाद जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम, इसको हम यहाँ पे W2 से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो जो जो गिवन वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमें यहाँ पे सारी जो गिवन वैल्यू है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो जो हमारे यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई W1। तो हमें यहाँ पे जो मोलर मास निकालना था उसको हम यहाँ पे M2 से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे, M2 से। तो जो हमारे यहाँ पे P1 नॉट था वो हमारे यहाँ पे क्या था, बेंजीन का वेपर प्रेशर था, और जो हमारे यहाँ पे P था वो हमारे यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का था। W2 मैंने आपको पहले बता दिया, और ये सारी जो गिवन वैल्यूज थी मैंने आपको पहले यहाँ पे बता रखी है। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो P1 नॉट की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना है 0.850 बार, माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है 0.845 बार गिवन है, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.850 बार हो जाएगा, इक्वल टू W2 हमें यहाँ पे कितना गिवन है 0.5 ग्राम, मल्टीप्लाई M1 हमारे यहाँ पे कितना गिवन है 78 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे M2 हमें यहाँ पे निकालना है, इसको M2 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई W1 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 39 ग्राम। अब सिंपल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850। तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो वो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड यहाँ पे 35 बचेगा, 5 7 जा 35, 0 का 0 इक्वल टू। इसके बाद हमें यहाँ पे 72 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम यहाँ पे 1/2 मान लेंगे। तो सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 9 जा 18 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई 39 ग्राम। और ये हमारे यहाँ पे 0.5 पे भी पहले से ग्राम था, तो यहाँ पे ग्राम की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड ये वाले ग्राम से वाला ग्राम कट जाएगा, 39 से हमारा 39 कट जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम पर मोल में ही आएगा। M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 170 यहाँ पर चला जाएगा, तो M2 इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। यही हमें यहाँ पे निकालना था मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस